अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 21.7 सेकंड ईयर एफ सी का हमारे पास लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। उसका 7 प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द एनर्जी एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वाट रिलीज इन फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास गिवन है, ड्यूटियम प्लस ट्रिटियम हेलियम प्लस 1 न्यूट्रॉन हमारे पास रिलीज करते हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन है, इसकी जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी वो हमने क्या करनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वाट में हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं एनर्जी रिलीज डेल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ड्यूटियम प्लस ट्रिटियम तो हेलियम प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हीट हमारे पास एनर्जी रिलीज करेगा। तो डेल एम जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे होता है, मैस ऑफ हाइड्रोजन यानी ड्यूटियम प्लस मैस ऑफ ट्रिटियम इनटू माइनस इनटू पर लिखेंगे मैस ऑफ हेलियम प्लस मैस ऑफ ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे। यानी हमारे पास रिएक्टिव में से माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिव लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे प्रोडक्ट यानी प्लस जो हम लेंगे प्लस कर लेंगे, मैसेज वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले प्रॉब्लम में भी यूज़ कर चुके हैं ये फार्मूला, तो ये हमने याद रखनी है। मैस ट्रिटियम 2 पॉइंट हमारे पास क्या है 2.0140 म्यू हमारे पास। मैस ऑफ ट्रिटियम 3 पॉइंट हमारे पास 01605 म्यू है। हेलियम का मैस हमारे पास 4.002603 है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है N1 हमारे पास 1.008665 म्यू है। तो ये हम वैल्यू ऊपर फार्मूले में पुट कर लेंगे। इस फार्मूले में ये दोनों प्लस कर लेंगे, फिर माइनस और ये दोनों प्लस कर लेंगे जो, ठीक है। तो 2.014102 प्लस 3.01605 इंटू माइनस 4.002603 प्लस 1.008665 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.030152 और ये हमारे पास माइनस कर लेंगे इसमें से 5.011268। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल एम की वैल्यू आ जाएगी वो 0.01884 म्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें कहा गया है कि जो एनर्जी आप लोगों ने फाइंड करनी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वाट में फाइंड करनी है, तो जो एनर्जी रिलीज एनर्जी एसोसिएटेड विद रिएक्शन उनका फार्मूला होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वाट के लिए वो डेल ई इज इक्वल टू डेल एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। ये जो म्यू है इसकी जो वैल्यू है वो 1 म्यू होता है -31 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट, ठीक है। अगर किलोग्राम में हमें कहा जाए तो उसके लिए हमारे पास 1 म्यू जो होता है क्या आता है 1.66 एक्सपोनेंशियल -27 kg, और फिर म्यू जो वैल्यू है इसको हम पहले 1.66 एक्सपोनेंशियल -37 kg से मल्टीप्लाई करेंगे यानी kg में कन्वर्ट करेंगे, फिर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। मगर हमें यहाँ क्या कहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वाट के लिए, तो यहाँ हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेल एम की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट पर इवेंट, ठीक है। एक इवेंट फ्यूजन रिएक्शन एक उसके लिए एक न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, वो फिर आगे मल्टीप्लाई बम्बार्ड होगा यानी आगे स्ट्राइक करेगा, फिर एक और हमारे पास न्यूट्रॉन और हीट एनर्जी। तो ये एक इवेंट के लिए पर इवेंट है, फिर अगले इवेंट के लिए फिर इतनी, पर अगले फिर इस तरह, ठीक है, ये इंक्रीज होती जाएगी। मगर ये एक इवेंट ये पर इवेंट है, यानी जब एक दफ़ा न्यूट्रॉन निकलेगा और एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रिलीज होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 21.8 है। अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक reduces the intensity of the beam of gamma rays by a factor 0.4. Find half value thickness of a load sheet which will reduce the intensity to half of its initial value, ठीक है। ये हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम में, लेड शीट गिवन है 5 मिलीमीटर थिकनेस और इसकी रिड्यूस इंटेंसिटी है बीम में गैमा रेस जो कि 0.4 फैक्टर से है। हाफ वैल्यू थिकनेस हमने फाइंड करनी है जो कि हमारे पास इंटेंसिटी को हाफ करे इसकी इनिशियल वैल्यू के, ठीक है। तो पहले हमारे पास थिकनेस ऑफ शीट x1 से हम रिलेट करते हैं 5 मिलीमीटर यानी 5 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर है। रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ बीम I1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 0.4 I0 है, और रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ लेड शीट जो है वो I2, ये हमने अपनी तरफ से याद रखने वैल्यू जो कि 0.5 I0 है। थिकनेस ऑफ लेड शीट IX2 हमारे पास हमने फाइंड करनी है। तो बाई फार्मूला हमारे पास फार्मूला जो होता है इस प्रॉब्लम में जो यूज होगा वो हमारे पास I इज इक्वल टू I0 E एक्सपोनेंशियल -μx, ठीक है। ये हमने फार्मूला इसमें याद रखना है, ये हमारे पास जो है उसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है कहीं भी जो चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास I1 फर्स्ट के लिए हमने करना है इज इक्वल टू I0 ई पर -μx1, ठीक है। फिर फर्स्ट केस है तो I1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या गिवन है 0.4 I0, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे
इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स वन। तो आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स वन आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लगेगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 0.4 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स वन लॉग ई। ठीक है, तो ये ई है। जब ये हम लॉग लेते हैं ना कि लॉग इन टू ई पावर माइनस म्यू एक्स वन, तो जो पावर होती है वो हमारे पास पहले आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग फार्मूले के थ्रू है, तो माइनस म्यू एक्स वन और ई का जो हमारे पास लॉग होगा वो लॉग ई वो हमारे पास वन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये पहले आ जाएगा, और लॉग ई जो है नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो उसकी वैल्यू वन होती है। यहाँ से लॉग 0.4 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स वन, इसको हम इक्वेशन वन कह देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड केस के लिए सेम फार्मूला I2 लिख लेंगे सिर्फ, I2 इज इक्वल टू आई नॉट ई एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x2, तो 0.5 है हमारे पास केस 2 के लिए, 0.5 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x2। तो यहाँ से हम फिर क्या कर लेंगे, आई नॉट कैंसिल होगा, नेचुरल लॉग लेंगे, लॉग 0.5 इज इक्वल टू माइनस म्यू x2, ये हमारे पास पहले आ जाएगा लॉग से, और लॉग ई आ जाएगा। अब हमारे पास लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो 1 की इक्वल होती है, तो लॉग 0.5 इज इक्वल टू माइनस म्यू x2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1-2 कह देंगे। तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, log 0.4 डिवाइड बाय log 0.5 इज इक्वल टू माइनस म्यू x1 डिवाइड बाय माइनस एक्स म्यू x2। अब हमने फाइंड क्या करना था, x2 फाइंड करना था, सेकंड जो हमारे पास वेरिएशन रिडक्शन आ रहा था। ठीक है, तो माइनस 0.916 डिवाइड बाय माइनस 0.693, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा x1 और x2, तो x2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 0.916 इन मल्टीप्लाई x1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 जो हमारे पास गिवन है 5 मिलीमीटर या 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो 3.783 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगी, या x2 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.78 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 जो होता है मिली की इक्वल होता है, तो मिलीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने पिछले सारे चैप्टर वाइज प्रॉब्लम देखने हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाने, सारे जो लिंक्स है चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।